अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो सुबह उठते ही इसने बस अपनी खाला का जो है वो मेकअप पाउच ले लिया था, क्योंकि वो अपना खुद मेकअप ट्यूटोरियल देख रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी, सीख रही थी। तो ये उनको बिल्कुल भी वो चीज़ करने नहीं दे रही थी। उससे ये मेकअप पाउच और ये चीज़ें लेके ये वो ख़राब कर रही थी। तो उसके बाद बस इसके नाना अबू कहीं जा रहे थे किसी चीज़ के लिए, कुछ अभी हम देख रहे हैं। बस उम्मीद करते हैं अल्लाह करे वो चीज़ अच्छे से हो। अभी वो चीज़ सरप्राइज़ ही है। बस फिर हम उस जगह जा रहे थे, देख रहे थे क्या चीज़ है, क्या बंदोबस्त है, क्या करना है, क्या देखना है। उस चीज़ के बारे में भी आपको जल्दी अप टू डेट मिलेगी, लेकिन अभी हम खाली देख रहे थे। अल्लाह करे वो चीज़ हो अब खैर खैरियत से इंशाल्लाह। फिर बस हम जा रहे थे, तो मैंने इसको भी तैयार वगैरह किया। हमने कहा चलो हम भी साथ चलते हैं। जा वो खुद ही रहे थे, पर हमने कहा चलो हम भी साथ चलते हैं, थोड़ी बहुत इसकी। उसके बाद नाना अबू ने इसके कहा कि मुझे इसको आगे दे दो, मैं इसको बिठाता हूँ साथ में, ये ड्राइव वगैरह करे खुश हो। क्योंकि पीछे बहुत तंग कर रही थी ये, क्योंकि इसकी सुबह नींद नहीं पूरी हुई थी, तो इसलिए ये बहुत तंग कर रही थी। तो ये साथ साथ डर भी रही थी कि क्या नाम है, अगर हॉर्न की आवाज़ हो या इस तरह कुछ। तो उसके बाद फिर हम थोड़ी बहुत डेस्टिनेशन पे पहुँचे। फिर हमने कुछ चीज़ें वगैरह देखी कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। वो चीज़ अभी सरप्राइज़ ही है, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी उसके बारे में पता लगेगा। उसके बाद हम बाहर आके बैठे, तो ये फिर चीज़ों को देख रही थी। इससे हम फ्री होके जल्दी घर आ गए थे, क्योंकि ये दोबारा सो चुकी थी। वो चीज़ मैंने कैप्चर नहीं की, क्योंकि हम लोग थक गए थे। तो फिर वापस आके मैंने इसको सुला दिया। तंग कर रही थी, इसकी रूटीन सही सेट नहीं हुई थी, सुबह ही सही सोई हुई नहीं थी। उसके बाद फिर हम लोगों को कहीं जाना था, तो उसके नाना अबू ने कहा कि आओ साथ थोड़ी बहुत लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं, कुछ चीज़ें कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, देखते हैं, बस बाहर निकलते हैं। क्योंकि घर पे बैठा बंदा भी तंग हो जाता है। वो अपना बिज़नेस करते हैं, पर फ्राइडे को उनको ऑफ होता है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आओ कहीं बाहर चलती हैं लॉन्ग ड्राइव पर। तो पर बस फिर इसका मूड आज बिल्कुल भी सुबह से सेट नहीं था। इसके दोबारा सोने के बाद भी इसकी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई थी। तो बस फिर ये अपनी कज़नों के साथ खेल रही थी, साथ साथ तंग कर रही थी। आज इसने सारे रास्ते बहुत ज़्यादा तंग किया था। ना ये नैप ले रही थी, ना ये फिट कर रही थी, ना ये कुछ और चीज़ कर रही थी। बहुत ज़्यादा इसने तंग किया था आज। छोटा बच्चा कहीं लेके जाना ही मुश्किल होता है। अपनी गाड़ी हो तो चलो फिर उतना मुश्किल नहीं होता, थोड़ा बहुत बंदा खिला देता है, खेल लेता है, इधर उधर कर लेता है। तो लेकिन अगर आप किसी लोकल गाड़ी पर ट्रैवल करते तो फिर और मुश्किल होती है, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा तंग करता है। वो कहीं ले छोटा स्पेशली बच्चा को तो बंदा कहीं नहीं लेके जा सकता। वो कभी भी उसका मूड चेंज हो जाए, वॉमिट करे या फिर फूड मांगे या फिर कुछ भी। इस लड़की के दांत देख रहे कितने खराब है। इसने 4 साल की उम्र तक अपने दांतों को ना टोटो में लगा के रखा हुआ है। अब ये बेचारी पीछे हो गई है। हेलो गाइस। इतने मजे का बोलती है हेलो गाइस। बहुत रिकॉर्ड फिर मेरी बहन ने किया, इसकी यानी बड़ी खाला ने। तो वो रिकॉर्ड करी थी, उन्होंने कहा कि दो थोड़ा बहुत मैं रिकॉर्ड कर दूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। तो बस क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, बहुत ज़्यादा हमने शूट कर लिया था हर जगह का, तो इसलिए कि ये आपको आधा ही मिलेगा, हाफ ही व्लॉग मिलेगा, और बाकी इसका टू बी कंटिन्यू आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा कि हम कहाँ गए थे, हमने क्या किया था। क्योंकि मोस्टली गाड़ी का ट्रैवल का था कि हम, क्योंकि उस जगह पे जाने पे भी बहुत टाइम था। हम मोस्टली लॉन्ग ड्राइव पर ही थे, पर वो व्यू हमने क्या देखा, हम कहाँ गए, हमने क्या किया, वो सारी चीज़ों का व्लॉग आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट में मिलेगा। तो बस फिर ये अपनी कज़न्स के साथ खेल रही थी बहुत ज़्यादा, वो भी इसके साथ खुशी हो रही थी। बड़ा बच्चा संभालना इतना मुश्किल नहीं होता जितना छोटा बच्चा संभालना मुश्किल होता है, क्योंकि इसको बाहर फिरना घूमना पसंद है। तो इसकी ये आदत इतनी बुरी डल चुकी है कि मुझे इसको बाहर ना कहीं थोड़ी थोड़ी देर बाद शाम को इसे कहीं ना कहीं लेके जाना ही पड़ता है। और जब ये बच्चे को आदत डल जाए, तो मैं तो स्पेशली यही कहूँगी न्यू मॉम्स को कि बच्चे को फिरने की, उठाने की या इन चीज़ों का लाड ना ही दे तो बेहतर है, क्योंकि फिर बच्चे को वो चीज़ छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा तो फर्स्ट बेबी था, तो मुझे इस चीज़ का इतना एक्सपीरियंस नहीं था या मुझे इतनी चीज़ का पता नहीं था। तो वो चीज़ का मैंने इसे बहुत लाड दिया अपनी तरफ से।
तो बस इसके उनने गाड़ी स्टॉप की, उनने कहा आगे कोई चीज़ शॉप आए ना आए हम थोड़ा बहुत स्नैक ले लेते हैं कुछ ना कुछ खाने के लिए, क्योंकि अगर बच्चियाँ साथ हो और हम खुद भी हों तो स्नैक की क्रेविंग ये चीज़ें तो होती ही हैं। और फिर मैं ये शूट कर रही थी, ये मैंने थोड़ा बहुत जूम इन करके बनाया कि आजकल पाकिस्तान का तो बड़ा गर्क ही हुआ है, किस तरह लोग किस तरह कुछ चीज़ों को लेके जाते हैं, उन्हें गाड़ी को भी पता नहीं क्या ही समझा हुआ है। फिर मेरी बहन कह रही थी कि इसको भी तुम व्लॉग में लो कि ये जो चीज़ मैं देख रही हूँ, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है दे दो, मैं वो पार्ट भी ले लेती हूँ। फिर हम लोग कहीं पे रुके, हमें कोई डॉलर शॉप मिला, तो वहाँ पे कुछ छोटी मोटी चीज़ें इन लोगों ने देखनी थी, मेरी बहनों ने। तो मैंने कहा चलो मैं भी उतर के कुछ ना कुछ चीज़ देख लेती हूँ। आप कुछ चीज़ लो या ना लो डॉलर शॉप से या किसी से भी, पर आप एज आ मदर या आप एज आ गर्ल आपको वो चीज़ देखने की क्रेविंग होती है कि ये क्या चीज़ है, कोई नई चीज़ आई है, कोई पुरानी चीज़ ही सही, कुछ अच्छी चीज़ या कुछ आपके काम की चीज़ है कि नहीं है। अभी तो जब से इंसान मदर बन जाते हैं तो उनका स्पेशली इंटरेस्ट बर्तन्स में, किचन आइटम्स में, क्या अगर बेबी हो जाए तो बेबी आइटम्स पर होता है। तो मैं बस इसी तरह देख रही थी कि अगर किचन की कोई नई चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़ है या हुरैन की कोई काम की चीज़ है, तो ये तो स्पेशली खिलौनों में ही देख रही थी, खिलौनों में ही हाथ दे रही थी। तो मैंने वो चीज़ तो मैंने इसको लेने नहीं दी। मैंने कहा ऑलरेडी इसके घर में काफ़ी पड़े हुए हैं, बच्चों को बस शौक़ होता है नई चीज़ों का, खेलते वगैरह वो कुछ भी नहीं है, वो बस घर लाते हैं और फेंक देते हैं। तो फिर उस तरह हमने कुछ चीज़ इतनी ख़ास पसंद नहीं है सिवाय इसके एक बैग के छोटा जो कि मैंने लिया। उसके बाद इनकी खाला वगैरह ने कुछ ना कुछ चीज़ें, बाकी का वो व्लॉग आपको कल मिलेगा और उसमें हमने क्या किया, क्या चीज़ देखी, क्या नहीं हुआ, इंटरेस्टिंग चीज़ें कल मिलेंगी। बाय।